अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अगर आपका अराजी बैंक में अकाउंट है और आपको अराजी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए जिसमें पूरा रिकॉर्ड होता है बैंक की तरफ से आपने किस को पैसे भेजे, किसने आपको पैसे भेजे, आपके अकाउंट में आपने कोई चीज़ ख़रीदी, तो वो सारी मालूमात जो होती है वो बैंक की स्टेटमेंट में होती है। और अगर आपका अराजी बैंक में अकाउंट है तो आप अपने अराजी बैंक अकाउंट से अपनी वो स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं जिसमें आपका पूरा रिकॉर्ड होगा। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो उसके लिए हम आरआरजी बैंक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अपना पासवर्ड लगाकर या फिर यूज़र नेम पासवर्ड लगाकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी आरआरजी बैंक एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। आपके पास इस तरह से इंटरपेज आएगा, यहाँ पर टोटल बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे अकाउंट्स लिखा हुआ है, अकाउंट्स में भी आपका जो करंट बैलेंस आपके अकाउंट में होगा वो देखने को मिलेगा। तो हमने अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकालनी है जिसमें हमारा पूरा रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो उसके लिए आपने ये जो अकाउंट्स के नीचे करंट अकाउंट वाला ये लिखा हुआ है, मेरा आगे अकाउंट के 4 नंबर भी लिखे हुए हैं, आपका भी इसी तरह से होगा। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर करंट अकाउंट, उसमें बैलेंस, उसके बाद अकाउंट नंबर आपको आपका देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपका जो अराजी का एटीएम कार्ड होगा वो आपको देखने को मिलेगा। पहले नंबर पर ये आप देख सकते हैं मादा कार्ड लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट स्टेटमेंट, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको एटीएम क्विक विथड्रॉ और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमने अपने बैंक की स्टेटमेंट निकालनी है, तो उसके लिए अकाउंट स्टेटमेंट वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे ये व्यू लिखा हुआ है, तो व्यू पर हम क्लिक करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पर आ गए बैंक स्टेटमेंट वाले पेज पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड एंड लैंग्वेज, यानी उसके बाद नीचे फ्राम लिखा हुआ है और टू लिखा हुआ है। यानी फ्राम का मतलब ये है कि आपने किस डेट के बाद अपनी स्टेटमेंट निकालनी है। हम फ्राम के आगे जो कैलेंडर है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर फ्रेंड्स आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट की आपको स्टेटमेंट चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर मुझे 2023 और 5 तारीख और अप्रैल के महीने की स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लूँगा। आप 5 दिन की भी निकाल सकते हैं, आप 10 दिन की, 1 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की यहाँ पर स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्राम में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट के बाद की आपको चाहिए, यानी पूरी। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स, मुझे 5 अप्रैल 2024 से लेकर आगे जितने भी अपडेट है उस तक की यानी स्टेटमेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वो डेट सेलेक्ट कर ली। आपकी जो भी डेट आपने सेलेक्ट करनी है, आपको मार्च चाहिए, 2023 चाहिए, 22 चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, आपने वो तारीख सेट करनी है। सेट करने के बाद आपने ये नीचे कन्फर्म पर क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारा डेट एक हो गई। उसके बाद टू लिखा हुआ है, टू पर हम क्लिक करेंगे और टू पर आपने वो डेट लिखनी है जब तक कि आपको चाहिए। यानी एक चीज़ होती है ना, एक तारीख से शुरू होकर एक तारीख पर ख़त्म होती है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर जो डेटें देनी होगी, यानी किस तारीख से लेकर आपको किस तारीख तक की अब ये स्टेटमेंट चाहिए आपने वो सिलेक्ट करना। मिसाल के तौर पर आज जो है 7 तारीख है, तो यहाँ पर मई 6 2025 तक की मुझे मिल सकती है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे अप्रैल 6 2025 इस तक की चाहिए, आगे वाले नहीं चाहिए। या वो आपको पूरी चाहिए होगी तो आपने पूरी लास्ट डेट देख लेनी है, उसके एक दिन पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट तक की हमें ये स्टेटमेंट चाहिए होगी। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी फराम भी सिलेक्ट हो गया और टू भी सिलेक्ट हो गया, यानी 7/3/2024 से लेकर 6 तारीख 5वां महीना 2025 तक की मेरी स्टेटमेंट यहाँ पर आएगी। यानी 1 साल से कुछ दिन ज़्यादा हैं, 2 महीने मेरा ख्याल में ज़्यादा है। तो आपने इसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। 1 साल की आपको चाहिए तो यहाँ पर 2024 से लेकर 25 लिखेंगे। 2 साल की चाहिए होगी तो आप 2023 से लेकर 2025 लिखेंगे। और उसके बाद 5 साल की चाहिए होगी तो 2020 से लेकर 2025 लिखेंगे। मैं आपको ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे फ्रेंड्स लिखा हुआ है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट लैंग्वेज,
यानी आपको ये जो स्टेटमेंट आपकी आएगी बैंक की तरफ से, आपको वो इंग्लिश में चाहिए या फिर अरबी में चाहिए। तो आपको अगर इंग्लिश में चाहिए होगी तो आप यहाँ पर इंग्लिश पर सिलेक्ट करेंगे, अगर अरबी में चाहिए होगी तो आप अरबी पर सिलेक्ट करेंगे। यानी अब हमारे पास जो रिकॉर्ड आएगा हमारा स्टेटमेंट बैंक की, वो अरबी में होगी। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए होगी तो आप इंग्लिश रहने देंगे। इनमें से जो भी आपने ज़बान सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट समरी मिलेगी। व्यू मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सारी डेटें दी गई हैं जो हमने सिलेक्ट की। उसके बाद लैंग्वेज हमने जो सिलेक्ट की वो भी आपको देखने को मिलेगी और आपका अकाउंट नंबर भी देखने को मिलेगा। नीचे हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट जो है हमारे सबमिट हो गई है। तो अभी हमें कुछ ही देर में हमारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर बैक टू माय डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे या फिर आप गो टू डैशबोर्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं। गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप मेन पेज पर आ जाएंगे। तो आपने दोबारा से अपने करंट अकाउंट में आकर वहाँ पर माई स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है और फिर आपको आपकी स्टेटमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बैक टू माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे जो बैंक स्टेटमेंट है ये पेंडिंग में चली गई है। यानी कुछ ही देर में हमारी ये स्टेटमेंट जो है ये नीचे जैसे अप्रूव लिखा हुआ है, पहले मैंने एक निकाली थी तो इसी तरह से अप्रूव होगी। तो अभी हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, हो सकता है अप्रूव हो गई हो। तो हमने ये रिफ़्रेश किया तो हमारी ये अप्रूव हो चुकी है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो चुका है। तो आपने इसका पीडीएफ निकालना है या फिर आपने पीडीएफ को देखना है। तो आपने इसे व्यू पीडीएफ पर क्लिक करके देख लेना है, चेक भी कर सकते हैं आप। जिस तरह से मेरी अभी ये ओपन हो जाएगी स्टेटमेंट। तो आप थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे तो आपकी ये जो बैंक स्टेटमेंट होगी ये आ जाएगी। यहाँ पर आपका नाम होगा, आपका अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे देख सकते हैं ये पूरी मेरी जो डिटेल है ये आ चुकी है। आप इसे जूम करेंगे तो आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। आपने कहाँ से पैसे मंगवाए, आपके अकाउंट में कहाँ से पैसे आए, किसने भेजे, और आपने किसी कोई चीज़ परचेज़ की या फिर आपने किसी को पैसे भेजे, तो ये सारी की सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर तीर का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने ये जो आपकी स्टेटमेंट होगी इसे डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है और आपने किसी के साथ भी व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर लेना है या किसी को सेंड करना है तो आप सेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप फिर इसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकाल कर आपको कहीं भी चाहिए होगी तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप आसानी के साथ अगर आपको अराजी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, आपका पूरा रिकॉर्ड जो आपने ट्रांजैक्शन वगैरह की है या फिर पैसे मंगवाए हैं भेजे हैं, तो आपको पूरा इस तरह से मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।